एक बार एक नाविक अपनी नाव की जांच पड़ताल कर रहा होता है, क्योंकि उसे किसी लंबी यात्रा पे जाना होता है। तो अपनी नाव को लेकर पास के ही नदी में जाकर नाव को चेक कर रहा होता है कि कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं। तो जैसे ही थोड़ी दूर नाव को पानी में आगे ले जाता है तो वो पाता है कि नाव में कहीं से पानी एंटर हो रहा होता है, नाव में पानी भर रहा होता है। तो उस नाव को ठीक करने का प्रयास तुरंत करने लगता है, लेकिन बहुत टाइम बीत जाने के बाद भी उसे उस एग्जैक्ट जगह का पता ही नहीं लग पाता जहां से नाव में पानी एंटर हो रही होती है। वो परेशान हो जाता है, परेशान होकर नाव को बाहर लेकर आ जाता है और आसपास के इंजीनियर्स को बुलवाता है ताकि उसकी नाव को ठीक की जा सके, क्योंकि उसे कुछ दिनों बाद ही एक बड़ी लंबी यात्रा पे जाना होता है। तो पास के इंजीनियर्स को बुलवाता है। इंजीनियर लोग आते हैं, वो भी उस नाव की समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, नाव की जांच पड़ताल करते हैं टीमें लगाकर। लेकिन बहुत टाइम लगा देने के बाद भी, बहुत एफर्ट लगा देने के बाद भी उन्हें उस एग्जैक्ट जगह का पता नहीं लग पाता जहां से नाव में पानी एंटर हो रहा होता है। वो भी परेशान होकर हार मान लेते हैं और नाविक को एक दूसरे इंजीनियर को बुलवाने की सलाह देते हैं, जो कि बहुत फेमस होता है अपने कामों के लिए। उसके हाथ में जितनी भी प्रॉब्लम आज तक आई होती हैं वो उसे चुटकियों में सॉल्व किया रहता है। तो उनकी सजेशन को मान के तुरंत उस इंजीनियर को बुलवा लेता है। जैसे ही वो इंजीनियर साहब आते हैं, जो कि अपने कामों के लिए बहुत फेमस होते हैं, वो आते ही नाव को चारों तरफ से घूमकर देखने लगते हैं कि नाव में समस्या क्या है। बाहर से देखते हैं, बाहर से देखने के बाद नाव में अंदर जाते हैं। नाव के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत ही अच्छे से स्क्रूटिनाइज करने के बाद, बहुत ही अच्छे से देखने के बाद वो अपने एक सहयोगी से एक हथौड़े की मांग करते हैं। हथौड़ा लेते ही वो नाव के अंदर कोने में एक जगह हिट करते हैं, तुरंत बाहर आते हैं और बाहर से ही हिट करते हैं। 2 हथौड़े मारते ही नाविक को बोल पड़ते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, आपकी नाव में जो खराबी थी उसको मैंने दूर कर दिया है। नाविक सुनते ही भौचक्का कि केवल 2 हथौड़े मार के और इतनी जल्दी ये बोल देना कि नाव की समस्या सही हो गई है, जिसमें मैंने और बाकी के इंजीनियर्स ने बहुत टाइम लगाने के बाद भी उस समस्या को पकड़ ही नहीं पाए, उस एग्जैक्ट जगह का पता ही नहीं लगा पाए जहां से नाव में पानी एंटर हो रहा होता है। नाविक हैरान होकर देख ही रहा होता है कि इंजीनियर साहब बोल पड़ते हैं कि इसे पानी में उतार कर चेक करिए। नाविक नाव को पानी में लेकर जाता है, बहुत देर तक चला कर देखता है, लेकिन नाव में पानी आना बंद हो चुका होता है। वो आश्चर्य के साथ बाहर आता है और इंजीनियर साहब का धन्यवाद देते हुए उनकी पेमेंट को पूछता है। जैसे ही वो पेमेंट के बारे में पूछता है, इंजीनियर साहब बोल पड़ते हैं 2 लाख। इतना सुनते ही नाविक और आश्चर्यचकित हो जाता है कि केवल 2 हथौड़े मारने के 2 लाख, ये क्या बात हुई इंजीनियर साहब? तो इंजीनियर साहब बोल पड़ते हैं कि मेरे भाई, पैसे हथौड़े मारने की मांग ही कौन रहा है? हथौड़े मारने के तो केवल 10 ही रुपए हैं। 1,99,990 तो सही जगह हथौड़े मारने के हैं, कहां हथौड़े मारने हैं उसके हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? आई डोंट नो। यह कहानी आपने हो सकता है पहले भी सुनी होगी, और जहां से भी सुनी होगी अधिकतर लोगों ने आपको यही बताया होगा, आपको मोटिवेट किया होगा यही बात बोलकर कि सही जगह वार करो। देखा ना, इस कहानी में सही जगह वार करने का कितना बड़ा नतीजा होता है, कितना अच्छा नतीजा होता है कि केवल सही जगह 2 हथौड़े मारने के 2 लाख रुपए चार्ज कर दिए गए। तो तुम भी सही जगह हथौड़े मारो, ये मैं भी आपको बोल सकता था, लेकिन मैं भी यही बोलूंगा तो मुझ में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह जाएगा? आपने इस कहानी को न जाने कितने पहले सुना होगा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप सही जगह हथौड़ा मार पा रहे हैं? कहने का मतलब आप सही जगह वार कर पा रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं उस लेवल तक पहुंच पाए हैं केवल ये सुनने से कि सही जगह वार करो? क्या केवल इतना कह देने से और इतना सुन लेने से आप सही जगह वार कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो नहीं कर पाए हैं ना। और यही कारण है कि मैं केवल यही नहीं बताऊंगा आपको, जहां सबकी खत्म होती है ना, वहां से मेरी स्टार्ट होती है। अब होता है असली चीज स्टार्ट। हमने इतना तो सुन लिया कि सही जगह वार करिए, लेकिन केवल इतने से आप सही जगह वार नहीं कर पाएंगे। आपको सही जगह वार करने की प्रक्रिया को समझनी होगी। सही जगह वार करने के लिए ना, उस इंजीनियर ने भी
बहुत बार असफलता देखी थी। वो जो बाकी के इंजीनियर्स थे ना, जो बहुत घंटे पसीने बहाने के बाद, प्रयास करने के बाद भी असफलता ही हाथ पाए, उनके हाथ असफलता ही लगी, ठीक वैसा ही इंजीनियर, ये अपना एक्सपर्ट इंजीनियर भी था, जिसने केवल 2 हथौड़े मारने के 2 लाख रुपए चार्ज किए। लेकिन बाकी के इंजीनियर्स का पता नहीं कि वो क्यों ऐसे हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये क्यों इतना एक्सपर्ट बन पाया, उसका केवल एक रीजन है, केवल एक रीजन। और वो रीजन है कि जितने भी बार उसे हताशा लगी, निराशा लगी, फेलियर का सामना करना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, वो फिर उठा और फिर प्रयास में लगा। असफल हुआ, प्रयास में लगा। इस प्रक्रिया को दोहराते दोहराते ही वो आज एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचा है। एक बहुत ही बेहतरीन कहावत है कि हर विनर वो लूजर ही है जो एक और बार प्रयास करता है। उस एक्सपर्ट इंजीनियर के साथ न जाने कितने लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन उस दौरान जो एक्सपर्ट रहा होगा, उसको देख के बाकी के इंजीनियर्स हार मान लिए होंगे कि इसके सामने मैं कहां टिक पाऊंगा। ऐसा ही होता है ना आपके साथ। जब भी आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप पहले से स्थापित लोगों को देख के पसीने छोड़ने लगते हैं, हार मानने लगते हैं कि पहले से कोई है तो मैं कैसे कर जाऊंगा। लेकिन नहीं, आप करते रहेंगे तो आप कर जाएंगे। मैं अपना ही उदाहरण लेता हूं। बहुत ज्यादा अचीवमेंट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे भाई 0 से स्टार्ट किया था। उस दौरान ऐसे न जाने कितने लोग थे जो मिलियन में व्यूज लेकर बैठे थे, मिलियन में फॉलोअर्स लेके बैठे थे। मैं भी सोचता ये हैं तो मैं कहां से आ पाऊंगा, तो मैं तो 0 पे ही रह जाता। आज जो थोड़ी बहुत पहचान मिली है मुझे, वो मिल नहीं पाती मुझे। और अगर मैं आज भी रुक गया ना, तो इतने में ही सिमट कर रह जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं कि आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितने भी दिन बाद आप हमें देखोगे ना, मैं आज से आगे ही रहूंगा। ये मेरी गारंटी है। और क्यों रहूंगा, उसका एक ही कारण है कि रुकूंगा नहीं। अगर रुक गया, आज भी देखूं, आज भी कंपेयर करूं कि मेरे से ज्यादा वालों की, तो बहुत से लोग हैं मेरे से ज्यादा में, व्यूज में, फॉलोअर्स में। लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं, रुकूंगा नहीं तो फोड़ता रहूंगा। आज जहां हूं ना, यहां पर आने के लिए भी बहुत लोग तरस रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है ना। यह कारण है न रुकने का मेरे। तो आप भी अगर थोड़ी बहुत अचीवमेंट ले पाए हो ना, तो ये मत देखो कि मेरे से ज्यादा कोई है तो मुझे कौन पूछेगा। मेरे भाई, आप प्रोग्रेस किए हो ना, बस प्रोग्रेस करते रहना है। आप पहले से बेहतर हुए हो ना, तो होते रहोगे अगर लगे रहे तो। बस यही प्रक्रिया करनी है। वही काम उस इंजीनियर ने किया है, जो कि आपको कहानी में दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। बस आपको बोल दिया जाता है कि सही जगह वार करो, और पहले ही दिन आके आप सही जगह वार करना चाहोगे, जो कि केवल खोखली मोटिवेशन की वजह से है कि सही जगह वार करो। पहले दिन सही जगह वार होता ही नहीं है किसी से मेरे भाई, किसी से नहीं होता है। सही जगह वार करने के लिए आपको बार बार गलत जगह वार करते रहना होता है। गलत जगह वार करते करते आप सीखते हो कि सही जगह वार कैसे करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।